वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर है उन्होंने हमारे से ये सवाल किया है कि वो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उन्होंने यहाँ पे एक घर बनाना था बैरिटन कराची के अंदर। उन्होंने कहा कि मैंने एक प्लॉट लिया था 270 प्लस कुछ गज़ का प्लॉट था और मैंने वो एक ठेकेदार को ठेका दिया। वो ठेकेदार ने बड़ी अपनी मार्केटिंग की हुई थी कि हम डिज़ाइनर हाउस बनाते हैं और बड़ा उन्होंने अच्छे व्लॉग्स बनाए हुए थे उसके बारे में। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने जब उनको ठेका दे दिया, मैंने उनको पेमेंट्स करना शुरू कर दी, तो मैंने अब उनको ऑलरेडी पेमेंट्स मुकम्मल कर दी हुई हैं। अब उसके बाद उन्होंने 2 दफ़ा ऑलरेडी रेट्स बढ़ा दिए, वो तीसरी दफ़ा दोबारा रेट बढ़ाना चाह रहे हैं। वो फिर कह रहे हैं कि मुझे आप मज़ीद पैसे दें, फिर मैं आपका घर मुकम्मल करूँगा। ऑलरेडी उन्होंने काम की स्पीड भी कम रखी हुई थी और अभी तक काम मुकम्मल नहीं किया। तो आइए बात करते हैं कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, बड़ा अफसोस है कि आपके जो साथ जो है ना वो सही नहीं हो रहा। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। बदकिस्मती ये है कि ये जो रियल एस्टेट का बिज़नेस है, पैसे की सारी मामला है। पैसे से बड़े बड़ों के ईमान डोल जाते हैं। मैं आपको जो सही बताता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना वो एक इमरान खान थे जो कि लोगों को बताते थे यार जो है वो अपने अंदर एहसास रहम पैदा करो, एहसास पैदा करो, हैं जी, और लोगों का। लेकिन बदकिस्मती से वो बातें वो हमारे यहाँ डाइजेस्ट ही नहीं हुई। इतनी इतनी लंबी दाढ़ियाँ हैं, हाथ जुमरे किए हुए हैं। जब पैसे का मामला आता है तो इतने खबीस बन जाते हैं कि आपको अफसोस होता है कि यार इतना बड़ा ग्रुप है और बंदा इतना खबीस निकला है बीच। मसला ये है कि ये हमारा फितना ही पैसा है। हमारी जो उम्मत है, ये पैसे के लिए सब हरामजदगियाँ होती हैं इस मुल्क में। आपने देखा ना कितने 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 हरामजदगियाँ हो जाती हैं, पैसे, ओहदे, ताकत, उसकी खातर। क्योंकि ये अल्लाह माफ़ करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के नाते हमारे पे अजाब नहीं आता, वरना हमारे पे तो ऐसे ऐसे अजाब आते हैं। मैं उस दिन एक हदीस पढ़ रहा था कल कि जब बारिश वगैरह आती थी, काले बादल चढ़ जाते थे, तो आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान हो जाते थे। और वो आज तो हम बड़ा वेदर एंजॉय करते हैं ना कि जी बड़ा बादल आएगा, मज़ा आएगा। तो वो कहते थे कि पुराने वक्तों में जब इस तरह बादल चढ़ते थे तो वो अजाब होता था उन उम्मतों के ऊपर। तो वो खुश होते थे कि बारिश होगी और एंजॉय करेंगे, लेकिन वो बारिश कभी पत्थरों की, कभी इस तरह के अजाब की बारिश होती थी। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो जाते थे कि यार वो जो ना कि बादल बरस रहा हो, कभी अंदर कभी बाहर देखते थे, कभी इस तरह। जब बारिश खत्म होती थी सुकून से बैठते थे। मामला ये है कि उनकी वजह से हम बचे हुए हैं। जितने ऐब और बुराइयां हमारे अंदर हैं किसी में नहीं है। जहाँ तक आपने बताया कि ये जो मामला है कि 2 दफ़ा आपने पैसे भी बढ़ा दिए हैं और वो अभी भी और पैसे तकाजा कर रहे हैं और आप ओवरसीज़ हैं और वो है, तो मैं बड़ा इससे मैं अब क्या कह सकता हूँ। लेकिन जो मुझे समझ ये आती है कि आपको ना किसी तरह इस मामले को बीच में को बंदा डाल के कोई सेटलमेंट करे कि भैया वंस फॉर ऑल रेट नहीं बढ़ेगा, कहीं पे ना कोई पैचअप हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये बड़ा एक मुश्किल काम है। अगर बंदा बेईमान हो जाए तो उसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, तो अब आप ऐसा है कि बीच में किसी बंदे को बिठाएं, उसको जिम्मेदार को जामन सा बनाएं, सो दैट अच्छा वो जो ये जो मामला है ना पैसे का, ये बड़ा ही, एक बात याद रखें, अगर आपको कसर लग गई ना, मेरा ये ईमान है कि आपको वो कसर जो लगेगी ना उसका कई गुना आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। ये आप पक्का ईमान रखें इस बात को। अगर बंदा लालच में है, अगर बंदा ज़्यादती कर रहा है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, पता नहीं अल्लाह कहाँ से गैबी मदद कर देता है। मैं तो इस पर मेरा तो यकीन बड़ा अल्लाह का शुक्र है और मज़ीद पुख्ता हो जाता है। हमारे साथ भी लोग धोखा करते हैं, हमारे साथ भी लोग जो है ना वो इस तरह करते हैं। ये मामला ये मुल्क में, क्योंकि यहाँ निज़ाम नहीं है ना उस तरह का, लोगों को खौफ है, पैसे वाले को खौफ है कि पता नहीं आगे पैसा आना है कि नहीं आना, तो वो उसी के अंदर ही लालच करता है। हमारे जो क्लाइंट होते हैं उनके साथ ही वो मसले आगे शुरू कर देते हैं। हम मजबूर होते हैं, हम कहते हैं यार चलो कोई बात नहीं, अल्लाह की ज़ात तो देख रही है, इंसाफ तो उसने करना है। हमारा ये ईमान है एज ए मुसलमान के इंसाफ अल्लाह की ज़ात करती है, उसका एक सिस्टम चलता है। ये हमारे जो दाएं बाएं मीडिया, ये आगे पीछे जो लोग बोल बोल के ना हमें भी वैसा ही बना देते हैं कि जिसमें खौफ मुबतला हो, जिसमें शक हो जाए हमें कि नहीं ये तो नाइंसाफ़ी है और यहाँ तो नाइंसाफ ही रहेगी, इंसाफ नहीं होगा। इंसाफ लोगों ने नहीं कायम करना, इंसाफ अल्लाह की ज़ात ने कायम करना है और उसका वादा है, और वो डंके की चोट पे होगा इंसाफ कायम। और वो आपको जो कसर लगेगी या लग रही है उसका आप बेफिक्र हो जाए।
उसका आपको वापस कई गुना मिलेगा, यहाँ भी और अगले जहान में मिलेगा। बात यह है कि जब बंदा बेईमान हो जाए अंदर से, हैं जी, उसके साथ कुछ हो नहीं सकता। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको इस सूरत हाल से निकाले। आपका घर है और हम तो यही कोशिश करते हैं कि अगले का जो उसकी कोई सोच है, हमारे थ्रू अगर कोई ऐसी बात हो तो वो एक जिम्मेदारी वाला काम होता है। तो उसमें अगर इस तरह का बंदा लालच करे तो वो उससे ले तो लेगा, लेकिन जब अल्लाह आगे दे रहा है तो फिर क्या जरूरत है लालच करने की। कारोबार में तो ये ना, कारोबार वाले का काम है कि सहूलत फराम करे, बजाय कि वो उसी को ही बार बार उसी की बोटियां नोचने की कोशिश करे। तो ये कारोबारी नहीं होते, ये बुनियादी तौर पे जिन लोगों को कारोबार नहीं आता ये वो लोग होते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपका मसला हल करे। अस्सलाम वालेकुम।